नमस्कार किसान भाइयों। प्रत्येक साल जून जुलाई में हमारे देश में टमाटर की जो शॉर्टेज है बढ़ जाती है और बहुत से किसान भाई बरसात के मौसम में टमाटर लगाने की सोचते हैं। और जो भी किसान भाई बरसात के मौसम में टमाटर लगाना चाहते हैं या टमाटर का प्लांटेशन करने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि पिछले साल किसानों ने बहुत सी गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से उनकी फसलों में लीड ब्लाइट का अटैक सबसे ज़्यादा हुआ था, बिल्ट की समस्या सबसे ज़्यादा आई थी। और लगभग बरसात के समय आपने देखा होगा कि 80% किसान है जो टमाटर की खेती में फेल हो जाते हैं। तो क्यों फेल हो जाते हैं और किस प्रकार से आप अपनी फसल के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से आप टमाटर की खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, वही बरसात के दिनों में। और कौन कौन से आपको बेसल डोज में खाद लेना है और कौन कौन सी आपको सावधानी रखनी है और किस प्रकार के आपको स्प्रे लेना है 30 दिनों तक, यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए किसान भाई जानते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको देखना है कि आप टमाटर की खेती है जो बरसात के दिनों में करने वाले हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बरसात के दिनों में नमी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसलिए फंगस वाली जो बीमारियां हैं जैसे लीड ब्लाइट, इसका अटैक सबसे ज़्यादा होता है। और आपने देखा होगा कि जो टमाटर की ग्रोथ है वो इंटरनोड है, जो वृद्धि ज़्यादा होती है टमाटर की, उसमें फल कम लगते हैं। तो आपको इस प्रकार से डोज बनाना है, बेसल डोज, कि जो टमाटर की जो वृद्धि है वो कम से कम हो और उसमें जो बीमारियां लगने वाली हैं फंगस वाली, फफूंद वाली, वो कम से कम लगें। तो आप टमाटर की खेती में सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने वाले हैं तो आप ड्रिप और मल्चिंग के साथ में टमाटर की खेती करेंगे, तभी आप सफलतापूर्वक टमाटर की खेती कर पाएंगे। अन्यथा आपकी बीमारियाँ लगने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं और नमी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने खेतों में। इसलिए आप बेड़ पर ही लगाएं टमाटर और मल्चिंग और ड्रिप के सहारे लगाएंगे, तभी आप सफलतापूर्वक खेती कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं किसान भाई कौन सा डोज लेंगे, किस प्रकार से हम 30 दिनों तक अपना स्प्रे जो शेड्यूल है रख सकते हैं, कितने दिनों के अंतर पर हमें स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे में हमें कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन से फर्टिलाइजर स्प्रे करना चाहिए, जिससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिले और हमारी फसल में बीमारियाँ बिल्कुल ही जीरो रहें। तो सबसे पहले जब भी आप अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, मेड़ बना रहे हैं, बेड़ बना रहे हैं, उस समय पर आपको कौन सा बेसल डोज लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 30 केजी लेना है MOP, म्यूरेट और पोटास, जिसमें पोटास की मात्रा होती है और आपके पौधों के लिए पोटास बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ में आपके लिए 12-32-16 NPK लेना है 50 केजी और साथ में आपके लिए 4 किलो लेना है माइक्रोलाइजा और 3 किलो लेना है आपको फोलिक एसिड, जिससे आपकी बोरोन की जो पूर्ति है हो जाती है। और साथ में आपको लेना है 50 केजी 1 एकड़ के हिसाब से मूंगफली की खली, यदि आप अपने खेतों में गोबर खाद नहीं डालते हैं तो। इस प्रकार से आप बेसल डोज डाल सकते हैं। और बेड़ बना करके, बेड़ आपको इस प्रकार से बनानी है कि बेड़ की ऊंचाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो। इससे आपके जो प्लांट में बिल्ट की समस्या आती है वो बरसात के दिनों में नहीं आएगी, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा रहेगी तो जो पानी है इसका नीचे जाएगा और आपके पौधे के पास में नमी कम से कम रहेगी बरसात के दिनों में। इसलिए आपकी समस्याएं बिल्ट जैसी बीमारियों की समस्या कम देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपको जो बेड़ की चौड़ाई है लगभग 1.5 से 2 फीट रखनी है, ऊंचाई लगभग 1 फीट से 1.5 फीट 2 फीट तक हो सकती है। इस प्रकार से आप ज़मीन के हिसाब से जितनी गहरी आपकी मिट्टी है उसी प्रकार से आप उसकी ऊंचाई रख सकते हैं। और जो बेड़ से बेड़ की दूरी है लगभग 4 से 5 फीट आपको रखनी है बरसात के दिनों में, यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो। अब आपको क्या करना है कि मल्चिंग पेपर और ड्रिप आप 16 mm की ले सकते हैं और मल्चिंग पेपर आपको 20 से 25 माइक्रोन का बिछाना है। सिल्वर ब्लैक कलर आपको नीचे रखना है, सिल्वर कलर आपको ऊपर रखना है। इस प्रकार से आप अपनी खेत की तैयारी कर सकते हैं। और लगभग मल्चिंग में आपको 12 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा और ड्रिप में आपको 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा आता है 1 एकड़ में, यदि आप ड्रिप और मल्चिंग लगाते हैं तो। इस प्रकार से आप अपनी खेत की तैयारी कर सकते हैं और बेसल डोज डाल सकते हैं। और ये सभी काम आपके लिए मानसून आने के पहले पहले कर लेना चाहिए, जून के महीने में, लगभग 15 जून के पहले पहले। इस प्रकार से आप टमाटर के लिए अपना खेत तैयार कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जब भी आप प्लांटेशन करते हैं तो आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए। तो जब भी आप प्लांटेशन करते हैं और पौधे को लाते हैं और लगाते हैं, तो लगाते समय पौधे की जड़ें हैं जो 3 से 4 दिन में अच्छी तरह से जम पाती हैं। उतने में किसी भी फंगस का अटैक भी हो सकता है, किसी कीट का भी अटैक हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब भी आप प्लांटेशन करने वाले हैं तो नर्सरी में ही आप डेलीगेट प्लस काजेट का स्प्रे ले लेते हैं, तो आपकी फसल में जब आप प्लांटेशन करेंगे तो 10 दिनों तक कोई भी कीट नहीं लगेगा और ना ही कोई
फंगस वाला रोग लगेगा। तो इस प्रकार से नर्सरी में ही आपको कम खर्चे में, कम एरिया में आप काइजेट प्लस डेलीगेट डाल देंगे। उसके बाद में प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन आपको शाम के समय ही करना है और जब भी मानसून आ जाए, लगभग जुलाई में ही करना है। तो उससे क्या है कि यदि आप गर्मियों में प्लांटेशन कर देते हैं जून के महीने में, तो पहले ज़्यादा धूप होती है, बाद में बारिश होती है। तो जब लगातार बारिश होती है तो पौधा उस बारिश के लिए अच्छी तरह से झेल नहीं पाता है और उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। इसलिए मानसून आने के बाद में यदि आप बारिश होते में, मतलब बारिश आपके यहाँ होना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे तो बरसात भर आपकी फसल अच्छी रहेगी और उसी हिसाब से फसल ढल जाती है। इस प्रकार से आप अपना प्लांटेशन कर सकते हैं। अब जानते हैं किसान भाई, हमारा प्लांटेशन हो गया है, अब हमें करना है स्प्रे। तो स्प्रे हम कितने दिनों के अंतर पर लें और कौन कौन से स्प्रे में क्या क्या हम डालें, तो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं कौन सा केमिकल है, कौन सी फंगिसाइड है, कौन सा फर्टिलाइज़र है और कौन सा इंसेक्टिसाइड है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जैसे हम बताते जाएंगे उसी प्रकार से आपको यह स्प्रे लेते रहना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको 3 से 4 दिन तक कोई भी स्प्रे अपनी फसलों में नहीं लेना है, जब तक कि आपका पौधा अच्छी तरह से, आपकी जड़ें अच्छी तरह से जम नहीं जाती हैं और पौधा अच्छी तरह से लौट नहीं आता। जब भी आपका पौधा अच्छा लौट आए तो उसके बाद में आप 3 से 4 दिन बाद स्प्रे ले सकते हैं। और पहले स्प्रे में आपको लेना है साइट्रिक एसिड 30 ml या आप फॉस्फेरिक एसिड 20 ml ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। M45 जो फंगिसाइड आती है 500 ग्राम लेना है। बाविस्टिन आपको 200 ग्राम लेना है। 1 एकड़ के लिए यह डोज हम बता रहे हैं 200 लीटर पानी के लिए। इस प्रकार से आपको डोज लेना है। और कॉन्फिडो आपको 100 ml लेना है और सिलिकॉन आपको 500 ग्राम लेना है। इस प्रकार से यदि आप डोज लेते हैं तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस डोज के। सबसे पहले साइट्रिक एसिड लेंगे आप तो इसमें फास्फोरस की मात्रा पौधों के लिए, जड़ों का विकास अच्छा होता है। और साथ में M45 लेंगे तो आपकी जो फंगस है, किसी भी तरह से आपकी फंगस नहीं लगेगी। बाविस्टिन लेंगे तो जड़ों का विकास अच्छा होगा आपका। और कॉन्फिडो लेंगे तो आपके जो लस चूसक कीट हैं वो आपकी फसल में नहीं लगने वाले हैं। और सिलिकॉन यदि आप लेते हैं तो उससे आपकी पत्तियां मजबूत रहेंगी। ज़्यादा बारिश होगी तो उसमें किसी भी प्रकार की फंगस का अटैक नहीं होगा और ना ही आपकी पत्तियों में कोमलपन आएगा। तो इसलिए आपकी पत्तियां लफ हो जाएंगी और अच्छी तरह से मजबूत हो जाएंगी। तो किसी भी प्रकार के कीट और लोगों का अटैक कम से कम आएगा। इस प्रकार से आप डोज ले सकते हैं। और आपको अगला डोज है जो लेना है 7 दिनों के आसपास, दूसरा स्प्रे लेना है आपको 7 से 8 दिनों के बाद में। तो इसमें आप ले सकते हैं फॉस्फेरिक एसिड आपको 20 ml लेना है। इक्वेशन प्रो जो फंगिसाइड आती है इसके लिए आपको 200 ml लेना है या आप इक्वेशन प्रो की जगह काइजेट ले सकते हैं 600 ग्राम। और आपके लिए पदान लेना है 200 ग्राम 1 एकड़ के लिए और सिलिकॉन आपको लेना है 500 ग्राम। इस प्रकार से आप दूसरा स्प्रे ले सकते हैं। 7 से 8 दिनों के बीच में आप दूसरा स्प्रे करें। और 200 लीटर पानी के लिए हम डोज बता रहे हैं ये आप 1 एकड़ के लिए। अब बात करते हैं अगले स्प्रे की। तो अगला स्प्रे लेना है आपको 12 से 13 दिनों के बीच में। कुमान L 500 ml लेना है। वो जो NPK आता है 0,052,34 ये आपको 500 ग्राम लेना है। और साथ में यदि आपके लिए 0,52,34 NPK नहीं लेना है तो आप लोको फंगिसाइड ले सकते हैं। इससे भी आपकी जो फसल की ग्रोथ है लिमिटेड रहेगी, आपका इंटरनोड है जो छोटा रहेगा और आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। लेना है कराटे लेना है आपको 200 ml और सिलिकॉन लेना है आपको 500 ग्राम। इस प्रकार से आपको सिलिकॉन तो हर स्प्रे में लेना है। और साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो इससे जो आपका जीवाणु वाले रोग हैं वो आपकी फसल में नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बहुत ही सस्ता पड़ता है। यदि आप प्रिवेंटिव में इसका यूज़ करते हैं तो आपकी फसल खतरनाक बीमारियों से बच जाती है। फिर लेना है 18 दिनों के आसपास और 18 दिनों के आसपास आपको लेना है जैम्पो 200 ml लेना है आपको। फंगिसाइड है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि बैक्टीरियासाइड है, 18 ग्राम लेना है 1 एकड़ के लिए। और 0,52,34 आपको लेना है 500 ग्राम और पदान लेना है आपको 200 ग्राम। इस प्रकार से आप 18 दिनों की जब आपकी फसल हो जाती है उस समय पर ये स्प्रे आप ले सकते हैं। और जब भी आपकी फसल 22 दिनों की हो जाती है तो उस समय पर आपको लेना है कांटाप जो प्लस आता है 200 ml फंगिसाइड। लियोसिन लेना है आपको 100 ml क्योंकि उस समय पर जो वृद्धि है आपकी ज़्यादा हो जाती है पौधों की, तो वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए लियोसिन आप डाल सकते हैं। और कुमाल L लेना है आपको 500 ml। इस प्रकार से आप 22 दिनों के आसपास जब भी आपकी फसल हो जाती है तो यह इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और वृद्धि नियंत्रक वाले ले सकते हैं।
आप जानते हैं 26 दिनों के आसपास जब भी आपकी फसल हो जाती है उस समय पर आपको लेना बिल्यू कॉपर 200 ग्राम और सल्फर 200 ग्राम। और इसके बाद में जिस प्रकार के भी आपकी फसल में इंसेक्ट एक तो दिखाई नहीं देंगे, जो भी आपकी फसल में इंसेक्ट कीट दिखाई देते हैं उसी प्रकार से आप इसमें कीटनाशक ऐड कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप 25 से 30 दिनों तक अपनी फसल के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। इतने में आपकी फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके बाद में जो भी आप डोज लेंगे तो उसमें आपके लिए यही स्टेप्टोसाइक्लिन स्प्रे करते रहना है और साथ में सिलिकॉन लेते रहना है और बोरोन का स्प्रे लेते रहना है और साथ में फंगीसाइड का स्प्रे भी लेते रहना है 8 से 10 दिनों के अंतर पर। और जो भी आप फंगीसाइड लें तो लिक्विड वाली फंगीसाइड लें, उससे आपका उत्पादन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी फ्रूटिंग अच्छी होती रहेगी। इस प्रकार से आप स्प्रे ले सकते हैं, बेसल डोज ले सकते हैं और बरसात के दिनों में भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं टमाटर की फसल से। किसान भाई वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो भी किसान भाई टमाटर की खेती करते हैं उनके साथ में शेयर करें वीडियो के लिए और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए।